जय श्री कृष्ण। नमस्कार बंधुओं, मित्रों, फ्रेंड्स, यूट्यूबर के फ्रेंड्स भी। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सबकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर हमने थोड़ा ऊंचाइयों की तरफ देखना है तो मैंने पहले बोला मैं उम्र के बहुत आखिरी पड़ाव में हूँ, लेकिन फिर भी जिसे बोलते हैं ना, जीने की चाह या कुछ काम करते रहने की चाह, जिनके बारे में आज वो आपसे बात करने वाला हूँ, उनको देख के पैदा होती है। और ये ज़रूरी है। परमात्मा प्रभु भी यही कहते हैं कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेवारी आखिर तक निभा के आइए। सामाजिक है, सांसारिक है, पारिवारिक है। जो हम लोग परेशानियों में घिर जाते हैं या तकलीफ़ों में गिर जाते हैं, चोट लग जाती, कुछ हो जाती है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ये जिनके बारे में मैं बताऊंगा, ये मेरा टॉपिक है। मेरे रोल मॉडल्स आप समझते होंगे। मैं इनको हिंदी के शब्दों में बहुत सीधा सा बोलूँगा, मेरे आराध्य प्रभु तो हैं ही, प्रभु सबके आराध्य हैं, लेकिन उसके आगे भी जिनको मैं फॉलो करता हूँ या जिनको मैं हमेशा नमन करता हूँ या जिनसे मैं कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी को चला रहा हूँ। और ये मैं जो नई जनरेशन है नए यूट्यूबर्स की, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको तो हम कहीं गिनते नहीं हैं। मैं सिर्फ यंग यूट्यूबर्स, यंग जनरेशन, उनके लिए बोल रहा हूँ। सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं 8-9 रोल मॉडल्स, 8-9 ऐसे व्यक्तित्व बोलूँगा। रोल मॉडल्स को बोलिए, व्यक्तित्व बोलिए, जिन्होंने मुझ पे बहुत छाप छोड़ी है। मेरे अलावा आई थिंक हमारे पूरे भारत में, विश्व में बहुत बड़ी बड़ी अपने कार्यों से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से बहुत गहरी छाप छोड़ी है। मैं राजनीति को इसमें नहीं ले रहा हूँ, वो फिर कभी मुझे अगर ठीक लगेगा तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन मैं अभी क्योंकि राजनीति बहुत शौक तो बहुत है, लेकिन वो बहुत मुश्किल वाला काम है। जिनको मैं बहुत गहराई से नमन करता हूँ और जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में नंबर 1 पे लेके चलता हूँ, सोचता हूँ, वो हैं श्रीमती सुधा मूर्ति। पता नहीं आप लोगों ने जो YouTube देखते हैं उन्होंने तो जरूर देखा होगा उनको, या जिनको थोड़ा सा भी सामाजिक और इन चीज़ों का ज्ञान है उनको पता होगा। ऑफ कोर्स जो बिज़नेस फॉलो करते हैं उनको पक्का पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को उनके बारे में पता नहीं होगा। ये एक ऐसी महिला तो क्या बोलूँ, देवी हैं, जो लक्ष्मी हैं, जो पता नहीं कितने पैसों, कितने इनके पास वर्थ होगी, कितनी वेल्थ होगी, मुझे मालूम नहीं है, बट पूरी तरह ज़मीन पे सादगी से जीवन चलाने वाली हैं। मैंने इनके 3-4 वीडियो जो मेरे गहराई में गए, एक इनकी चलती रहती है सेवा की, जैसे कोई हो गया, दुर्घटना हो गई, शायद ये कोई फ्लड्स वगैरह में कहीं डोनेशन थी, इनको देनी थी, तो मैंने देखा था एक बड़े हॉल में इनकी पूरी टीम बैठी हुई है, ये कुर्सी पे बैठी हैं। शायद बाहर गया था कहीं, मुझे यानी कहाँ ये करती रहती हैं। इनका तो मूर्ति फैमिली का तो एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं हैरान हो गया उसमें देख के कि
इस उम्र में इस स्टेज में आके वो खुद कुर्सी पे बैठी हैं, एक एक चीज़, स्वेटर, कपड़े, सब गिन 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 के पूरी टीम लगी हुई है पैकिंग में, अपने आंखों के सामने वो पैक करवा रही हैं। ये एक माँ को ज़्यादा दर्शाता है, किसी के दर्द को ज़्यादा दर्शाता है और भावनाओं को ज़्यादा दर्शाता है। हम लोग जो बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, कहीं दुख हो रहा है, कोई कुछ है, उनको ये शी इज़ द नंबर 1 इन माई हार्ट, मेरे दिल में नंबर 1 स्थान रखती हैं। अभी लेटेस्ट मैंने उनका सुना, वो यूके जा रही थी, तो उन्होंने अपना इमिग्रेशन फॉर्म भरा, उसमें एड्रेस उन्होंने डाला 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अब वो इमिग्रेशन वाला भी देखता रहा कि माता श्री क्या लिख रही हैं। सी दैट शोज द इग्नोरेंस अबाउट दैट पर्सन आल्सो, कि he didn't know, he couldn't recognize this wonder lady. Anyway, तो परिचय तो हो गया, वो पता लग गया कि her son-in-law is the Prime Minister of United Kingdom, बट लाइन में जा रही हैं, क्यू में जा रही हैं। आई थिंक इससे बड़ा तो मैं कुछ मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं इसको कुछ और भाव से ले ही नहीं रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसका तीसरा और जो सबसे पहला पॉइंट है, उसको मैं तीसरे में ले रहा हूँ। जो मुझे पता लगा है कि नारायण मूर्ति सर को जब अपना बिज़नेस शुरू करना था, तो उन्होंने अपनी मिसेज से कुछ रकम बारो की थी, कुछ पैसे बारो किए थे। लक्ष्मी का रूप होता है, शायद उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है या कहीं मैंने ये सुना है, लिहाजा ये मुझे पता नहीं है कि उन्होंने उनको पैसे वापस किए या उन्होंने उनसे लिए नहीं लिए। सो बेसिकली शी इज़ मच अबव द मनी काउंट। इनके साथ ही मेरे दूसरे रोल मॉडल हैं सर नारायण मूर्ति। मैं इनको भी उसी श्रद्धा भाव से देखता हूँ। इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाइयाँ हैं, लेकिन वो तो फिर होंगी ही। जो मैं सुनता हूँ वो सच्चाइयाँ होंगी। एक सेमिनार में उनको एड्रेस करने जाना था, तो एज ए चीफ गेस्ट जाना था उन्होंने, तो उन्होंने मैसेज भेज दिया कि मेरे लिए एक सिंपल गाड़ी आनी चाहिए, इकॉनमी क्लास की मेरी टिकट बुक होनी चाहिए, मुझे किसी को लेने आने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर आना चाहिए, आई रीच ऑन माई ओन। आई थिंक दिस इज़ द हाइट ऑफ ए सिंप्लिसिटी, नो गार्डनिंग, नथिंग, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं है। ये कहाँ के किस्सा मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट दिस इज़ 100% ट्रू। हाँ, ये बोल सकता हूँ, ये अहमदाबाद का एक इनका ट्रिप था, उसमें ये एज ए चीफ गेस्ट गए थे किसी एक अच्छी बड़ी कंपनी में। जो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच के इतने ज़मीन तक रहते हैं, दे आर द ट्रू रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। इसके बाद मैं अगला रोल मॉडल भी ले रहा हूँ, वो भी इसी ग्रुप से ले रहा हूँ, जिन्होंने हमारे देश की पूरे सिस्टम को बदल दिया। सर नंदन नीलेकानी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आधार कार्ड, यार आधार कार्ड, बस आधार कार्ड। कोई गहराई में कभी नहीं गया कि यह आधार कार्ड मोदी सर ने किससे बनवाया, कौन इसके पीछे था। मोदी सर या पहली सरकार मुझे मालूम नहीं, एक मैं नाम गलत बोल गया, बट आधार कार्ड के आविष्कारक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनको मेरे ख्याल वो चाहते तो सीधा कह भी सकते थे, नहीं मेरे पास समय ही नहीं है, बिकॉज ही इज़ हैंडलिंग ए बिग कंपनी। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सोशल
towards the country, for the nation and for the public, और जो लीकेजेस को रोकने का जो सिस्टम उन्होंने डेवलप करके दिया है, हैट्स ऑफ टू हिम। मैं दिल से, मेरे लिए वो बहुत 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 बड़े रोल मॉडल हैं। और आप उनको कभी, जिसने भी उनको देखा है, कोई चेहरा आप देखेंगे उनका चेहरा तो खैर नारायण मूर्ति सर का, सुधा मूर्ति से मैम का, नंदन नीलेकानी सर का, ये लगता ही नहीं है कि इनको कुछ पैसे का कुछ चेहरे पे भाव भी है, नहीं है। शायद मुझे मालूम ही नहीं है इनको गिनने की भी आदत है या नहीं है तो नहीं है तो, बट ट्रू इंडियन्स मैं जब तक इस दुनिया में हूँ मैं कभी भूलूंगा नहीं। नेक्स्ट मतलब कोई यहाँ डिफरेंस नहीं है, मैं कोई आप नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं रतन टाटा सर, मैं बोलता हूँ जितने बार मुझे मिले, अगर मिलने का मौका मुझे मिल जाए तो मैं उतनी बार इनको पाँव छूना चाहूँगा। हालांकि मुझे बिल्कुल ऐसा मिलने की उम्मीद भी नहीं है, और मैं ना भी मिलूँ तब भी मैं हमेशा प्रभु से उनके लिए बहुत कामनाएं करूँगा, बहुत दुआएं मांगूँगा। इस उम्र में आके भी एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए वो कहीं गए, बहुत दूर, 2 जगह, एक और भी जगह आए कहीं। वो इस उम्र में आके भी मैं समझता हूँ वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एयर इंडिया को इतने हालत ख़राब के बाद भी उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, ये भी नहीं सोचा कि मतलब शायद किसी ने हाथ नहीं लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा ओके डन इट, इट्स ऑल फॉर द नेशन, ऑल फॉर द नेशन। हिज टोटल लाइफ इज डिवोटेड टू द नेशन। जो स्मॉल कार उन्होंने बनाई थी वो उनका ड्रीम था, बट अनफॉर्चुनेट है वो, बट पीछे की भावना देखिए, पब्लिक वेलबींग, पब्लिक वेलबींग अभी भी वो उसी तरह हैं। मैं जब भी उनको देखता हूँ, जब भी उनका मैं चेहरा देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है एक प्रभु हमारे देश में आए हुए हैं, प्रभु ने अपने दूत हमारे देश में भेजे हुए हैं। ऐसे दूत हैं, छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को, मैं बोलता हूँ उनकी सामाजिक जिम्मेवारी को समझिए। बहुत बहुत मैं उनके लिए दुआएं मांगता हूँ, सालों साल जिए, देश की सेवा में लगे रहें और देश के जो नेता हैं उनकी सेवाओं का लाभ उठाएं। अगला नाम मैं ले रहा हूँ, आप सबको कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन अजीब नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा नाम लूँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले मेरे जो मेरे दिल में छाए हुए हैं, जो बिल्कुल जिनको मैं रखता हूँ, सर अमिताभ बच्चन। आप छोड़ दीजिए उनकी फ़िल्मों को, मैं फ़िल्मों के से हिस्से में तो जाता ही नहीं हूँ, हालांकि मैं उनका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। लेकिन मैं आज बात करने वाला उनके बारे में, उनकी ह्यूमिलिटी, विनम्रता, उनका बात करने का स्वभाव। मैंने कई प्रोग्राम NDTV में उनके देखे, सुबह से लेकर शाम तक वो सफाई अभियान में कई हफ्तों जुड़े रहे। वो मेरे को नहीं लगता इंडस्ट्रियलिस्ट, गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट, और बाकी इंडस्ट्रीज में या फिल्म इंडस्ट्री में तो जिसको बुला लिया वो आ गया, लेकिन अपनी इच्छा से जुड़ने वाले सर अमिताभ बच्चन। देखिए इन्होंने मेरे को बहुत बड़ी चोट खाई, एक्सीडेंट हुआ,
पता नहीं दुनिया ने कितनी दुआएं मांगी, परमात्मा ने सुना कि इनकी दुआओं को पूरा किया जाए। फिर खड़े हो गए, फिर कहीं ना कहीं इनका नुकसान हो गया, लेकिन फिर ये लग गए। आज ये ऊंचाइयों में हैं, उसके बावजूद भी इनका देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, आप जिन जो थोड़े बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, मैं रखता हूँ, मुझे मालूम है। गुजरात के लिए तो जो भी इन्होंने एड या प्रमोशंस की, मैंने सुना है, सच्चाई ही होनी चाहिए, एक पैसा नहीं लिया। देश के लिए वो हमेशा ही कोई पब्लिसिटी के लिए उनको फिल्म बनानी होती है, किसी चीज़ का प्रचार करना होता है, वो हमेशा कहीं उनके मुंह से मना नहीं आई है। और प्रचार तो होते होंगे, ठीक है, वो एक उनकी पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, लेकिन साथ ही साथ वो देश के लिए भी बहुत समय निकालते हैं। इस उम्र के पड़ाव में आके वो ऐसे लगते हैं 18 साल के, 80 साल के हैं तो 8 साल के, 81 साल के हो गए तो 18 साल के। मैं तो ऐसे ही गिनता हूँ उनको। परमात्मा उनको प्रेरणा, आप मतलब प्रेरणा के ऐसे स्रोत वो बने रहें सबके लिए। मैं कितने शोज़ उनके देखता हूँ, तो मैं शोज़ को तो नहीं देखता हूँ, मैं उनकी बात करने का तरीका, उनका जैसे वो गेस्ट को कुर्सी पीछे करके उठाते हैं, बिठाते हैं, करते हैं, इवन पानी का गिलास पकड़ाते हैं। मैंने औरों को भी बहुत देखा है, तो मुझे कोई ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ क्लास अबव, ही इज़ क्लास अपार्ट। और मैं और वाइफ, मेरी मिसेस, हम सौभाग्यशाली हैं। हम इनके घर के बाहर 10-15 मिनट खड़े रहे। अंदर जाने का तो मैं कोई पता नहीं है, वहाँ शायद जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, ना ही हमने सोचा। लेकिन हमने जलसा के बाहर ही हमने खड़े होकर देखा कि ये भाग्यशाली धरती है, ज़मीन है, ये घर है, जहाँ इतने बड़े महापुरुष, फॉरगेट अबाउट द फिल्म्स, इतने बड़े महापुरुष रहते हैं। अगला एक मैं और जो मैं कभी मेरे दिमाग में बहुत, जब तक मेरी उम्र रहेंगे, आनंद महिंद्रा सर। वो मैं ख्याल ह्यूमर, बिजनेस, एनकरेजमेंट और देश प्रेम, सब कुछ उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने बहुत सारे उनके ट्वीट्स या उनके जो भी हैं वो भी देखे हैं। मैंने लाइव प्रोग्राम भी देखे हैं, लाइव बात करते भी उनको देखा है। और एनकरेजमेंट करने का तो उनका कमाल है। मैं ऐसा होता है, किसी को बोलो कि किसी ने अचीवमेंट किया और उठा के क्या नहीं दे दिया, ये एक सवाल उस देने का नहीं है, कार दे दी वाला नहीं है। दैट इज़ वे ऑफ रिस्पेक्टिंग। और वो क्या कर रहे होंगे इस देश के लिए, थोड़ा सा वो पिक्चर में कम आते हैं, बट आई फील वन ऑफ द बेस्ट नेशनल बिजनेसमैन, पैट्रियोटिक बिजनेसमैन, या कुछ और वर्ड आता हो तो मैं थोड़ा वर्ड्स में भी कम हूँ, बट हाईली रिस्पेक्टेबल इन माई हार्ट। लास्ट, आज लंबा वीडियो है, लास्ट मैं एक यंग लेडी के बारे में बोलना चाहूँगा। मुझे मिलने की कोई ये वो है नहीं है, बट डेफिनेटली बोलना चाहूँगा मैं। ये चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मेरे को इस अभिनेत्री ने मेरे जीवन को, मेरे दिमाग को बहुत झकझोरा है। कंगना रनौत जी बहुत है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत हैं, एक से एक बढ़ के हैं, इनसे भी अच्छी हैं,
मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत हैं, लेकिन द बेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट्रेस, लेडी, फाइन ह्यूमन बीइंग, सिस्टम से आप समझिए ना झुकने वाली, खराब सिस्टम से ना झुकने वाली, अच्छे सिस्टम को सपोर्ट करने वाली और हमेशा देश के लिए सोचने वाली। हमेशा इस यंग एज में, शायद अभी शादी नहीं हुई है, मुझे मालूम नहीं उनकी, इस यंग एज में मैं उनकी जब बातें सुनता हूँ, जो हालांकि एक बहुत रिस्की काम है किसी फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी लोग सब डरते हैं बोलते हुए, बिकॉज एक प्रोफेशन ही ऐसा है ये, एंड आप और कुछ अपने काम के अलावा और कुछ बोलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट हैट्स ऑफ टू हर, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को उन्होंने बहुत झकझोरा है। शी इज़ सो इंटेलिजेंट लेडी, मे गॉड ब्लेस हर फॉर लॉन्गर पीरियड, let her serve profession also, country also, and she should take care of herself also. मित्रों, अभी एक हिस्सा है, मेरे मन में और भी हैं, आपके दिमाग में, आपके विचारों में भी और हो तो मेरे से शेयर करिए। पॉलिटिक्स में भी मैं ज़रूर, मेरे बहुत अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स हैं फ्रॉम ऑल साइड्स, मैं अभी नहीं छेड़ूँगा उनको, बिकॉज़ ये एक बहुत टिपिकल काम है। सो ज़िंदगी रही तो मैं कभी छेड़ूंगा, लेकिन और फील्ड बहुत हैं जहाँ मैंने अभी टच नहीं किया। स्पोर्ट्स में, हाँ, सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा 1 मिनट का लंबा हो रहा है। जो मेरे सुपर रोल मॉडल हैं, सॉरी मैं भूल गया, सचिन तेंदुलकर सर, उनके घर के बाहर भी मैं और मेरी वाइफ 5 मिनट खड़े रहे, सिर्फ माथा टेका, हमने नमस्कार किया। सच ए फाइन ट्यून्ड ह्यूमन बीइंग, सच ग्रेट ह्यूमन बीइंग, फॉरगेट अबाउट द क्रिकेटर और ये सब, वो अलग है। देश के लिए उन्होंने भी जो उनको कहा गया, और ऑलवेज फॉर देम नेशन फर्स्ट। आई थिंक जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, दे शुड बी इन आवर हार्ट्स। हम उनको फॉलो करें। सचिन तेंदुलकर सर को मैं गहराइयों से फॉलो करता हूँ, वेरी सिंपल पर्सन। कहाँ तक, कितनी ऊंचाइयों तक जाने के बाद भी उनके चेहरे से या उनके आने जाने के हाव भाव से, कितने फंक्शंस में मैं देखता हूँ जाते आते हैं, कुछ लगता ही नहीं है, कुछ लगता नहीं है कि इज़ ए सुपरमैन ऑफ दिस कंट्री, इज़ आई डोंट नो। परमात्मा ने अपने रूप में ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे सज्जन हमको दिए हैं जिनको हमें हमेशा याद रखते रहना चाहिए, फॉलो करते रहना चाहिए। ये मेरा पक्का भरोसा है। मैंने नुकसान नहीं उठाया इनको याद करके। जो थोड़ा बहुत भी इनका 1%, 2% भी इनका अंश ले लेगा अपने दिमाग में, कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा। जय श्री कृष्णा।